यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। सबसे पहले मैं ये कहने के लिए चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जुलाई 1 तारीख हमें वाराणसी में लेके आए हैं और हमें खुशी हो रही है कि आप लोग के बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने इस मौका को दिया है। ज़रूर हमारे बीच में संजय भैया जो इस सेंटर को चलाते थे वे अभी महाराष्ट्र चले चुके हैं और वहाँ पे आगे परमेश्वर के सेवकाई को और अलग तरीक़ा से करने के लिए परमेश्वर ने उनको बुलाहट दिया है। लेकिन परमेश्वर ने एक और मकसद के चलते मुझको इधर लाया है और मेरा नाम सैम रिचर्ड है। आप सैम भी कह सकते हैं या रिचर्ड भी बोल सकते हैं। और जितने भी लोग इस फेलोशिप में जुड़े हुए हैं आप सबको मैं अपने तरफ से अपने ग्रीटिंग्स को कहता हूँ। परमेश्वर एक नया रिश्ता, नया दोस्तों, नया परिवार को मुझे दिया है करके मैं विश्वास करता हूँ। और आगे इस लॉकडाउन के बाद आप सब से आके पर्सनली मिलने के लिए परमेश्वर समय देगा और आप लोग भी हमारे प्लेस में आने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा करके मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम लोग आज के संदेश में जाएंगे और 1 मिनट अपनी जगह में हम लोग आंखों को बंद करके इस परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं राजा, इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ज़रूर इस लॉकडाउन के बीच में प्रभु जी सारी चीज़ रुक चुकी है, रेल का यात्रा प्रभु जी और फ्लाइट का यात्रा और बड़े बड़े बिजनेस बंद हो चुका है, लेकिन हम आपसे जुड़े हुए हैं और जो हमारे रिश्ता बंद कभी नहीं हुआ है। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि इस वक्त में तेरे वचन को हमारे बीच में लाइए ताकि हमारे फेलोशिप में जितने भी लोग हैं इस वचन के द्वारा वे लोग आशीषमय होने पाए। परमेश्वर तू हमें प्रभु जी आपके वचनों से सिखाने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। सारे आदर, इज्जत, महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन और ग्रहण कीजिए। आज के दिन के लिए हम लोग मत्ती सुसमाचार उसका 22वां अध्याय वहाँ पे 34 वचन से लेकर 40 वचन तक हम लोग उस बातों को अध्ययन करके उसमें से 2 महत्वपूर्ण बातों को हम लोग आज ना केवल सीखने वाले हैं लेकिन उसको समझकर उसके अनुसार हम जीने के लिए परमेश्वर हमें उत्साहित करने पाए। मैं आपके लिए उस वचनों को पहले पढ़ूंगा, उसके बाद हम उसका सारांश को देखेंगे। मत्ती सुसमाचार 22वां अध्याय 34 वचन से लेकर 40वां वचन तक। सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सद्दुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे फरकने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। परमेश्वर के नाम के महिमा होने पाए। परमेश्वर ने जब इस दुनिया में पहला मनुष्य आदम और हवा को जब उसने सृष्टि किया, परमेश्वर ने एक प्रेम की संबंध रखने लायक एक रिश्ता को उन लोगों के बीच में बनाया। यदि मनुष्य आपस में प्रेम नहीं रखेगा वो मनुष्य नहीं हो सकता है। और परमेश्वर का स्वभाव प्रेम है।
और बाइबल में एक जगह में हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हम परमेश्वर से सृष्टि हुए हैं और हमें भी एक दूसरों को प्रेम करने की जरूरत है। इसमें दो प्रकार की प्रेम के बारे में लिखा गया है। एक जो है, इंसान इस जमीन से उस आसमान के उस पट्टी में जो स्वर्ग है वहाँ के परमेश्वर के साथ उनका प्रेम का रिश्ता, और दूसरा इसी जमीन पर आपस में अन्य इंसानों के साथ प्रेम करना। इस दो महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर लिखकर कहा गया है कि ये दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। यदि हम इस दो आज्ञा को अपने जीवन में यदि हम लगातार फॉलो करेंगे, हम इस पूरा बाइबल की बातों को पालन कर चुके हैं। इसलिए प्रेम करना एक साधारण बात नहीं है, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। और इसमें हम पहला स्टेप को हम देखते हैं कि अपना परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर को हम प्रेम करना है। और हमें परमेश्वर को प्रेम करने के लिए तीन चीज की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें हमारा मन की जरूरत है, और दूसरा हमारा प्राण की जरूरत है, और तीसरी हमारे बुद्धि की जरूरत है। इस तीन चीजों को लेकर हम परमेश्वर को क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। यदि मेरे पास मन का मतलब है हमारा हृदय, हमारा हार्ट, और इसमें लिखा है कि सारे मन, और इसमें और लिखा है कि सारा प्राण, सारे प्राण और सारे बुद्धि से के साथ प्रेम रखना है। उदाहरण के लिए हमारे मन में बहुत सारी बातों को हम रख सकते हैं। यदि आप कहीं पे यात्रा करने के लिए चाहते हैं, आप जब अपने सूटकेस ले जाते हैं उसमें आप सारे सामान को रखते हैं, अपना कपड़ा, अपना किताब, अपना रुमाल और अपने सारे जो बातें हैं, ब्रश है, टूथपेस्ट है, इस प्रकार बहुत सारे चीज़ों को हम एक ही बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा है? पूरा मन के साथ हमें प्रार्थना करना है, प्रेम करना है। इसका मतलब हमारे हृदय में 100 में 100% जो है परमेश्वर के लिए जगा देना है। आज इंसान की तकलीफें यहाँ पे होती है कि आधा मन परमेश्वर को देकर आधा मन अपने मर्जी से वो जीने के चलते वो परमेश्वर का सही प्रेम को वो महसूस नहीं कर पाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पूर्ण हृदय से परमेश्वर को प्रेम करना है। इसका मतलब हमारे हृदय में परमेश्वर की बातें भरे हुए रहना चाहिए, और हमारा सारा प्राण से। यदि एक मनुष्य के शरीर से प्राण निकल जाएगा, उसको लोग मुर्दा व्यक्ति या लाश कहते हैं। और उस प्राण की उद्धार के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अवतार लेकर आया, ताकि उस प्राण जो है उस मृत्यु से बचकर, अनंत काल की मृत्यु से वो उद्धार पाकर स्वर्ग पहुंचने पाए। और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उस प्राण को शैतान के हाथ से छुड़ाने के चलते हमें उस पूरे प्राण के साथ क्या करना चाहिए? परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे सारे बुद्धि के साथ हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को प्रेम करना है। उदाहरण के लिए, जब मैं एक परिवार में जन्म लिया हूँ, वहाँ पे मेरे परिवार में मेरे लिए माता, पिता, भाई, बहन और अन्य रिश्ता हो सकता है, बहुत सारे लोग होता है। और मुझे क्या करना पड़ती है? सारे लोगों को मेरे प्रेम को डिवाइड करके उन लोगों को देना पड़ता है।
लेकिन जब परमेश्वर के साथ जो प्रेम करने की बात आती है, हमें वहां पे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो विपरीत में जो खड़ा है वो शैतान है। परमेश्वर के जो प्रेम हम देते हैं उसको जो चोरी करने के लिए जो अगला व्यक्ति जो हमारे सामने खड़ा है वो सिर्फ शैतान और शैतान मात्र। यदि आप परमेश्वर को प्रेम करने के जगह में आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं और वो प्रेम ऑटोमेटिकली वो शैतान को चले जाता है और ऑटोमेटिकली आप शैतान को प्रेम करने लगते हैं। आज यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखेंगे, वे लोग बहुत सारे बातों में फंसा हुआ है। कारण क्या है? उनको मालूम नहीं है कि कैसे वे पूर्ण हृदय से प्रभु परमेश्वर को प्रेम करें। लेकिन आप इतना धन्य लोग हैं क्योंकि आप लोग परमेश्वर को जान चुके हैं। परमेश्वर ने आपके मन में सही विचार दिया है, सही विवेक दिया है। आप भवन में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसीलिए आप जो स्टूडेंट हैं या आप जो भी हैं, आप एक विशेष व्यक्ति हैं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, उस समय से मैं सारे मन से 100% में 100% मैं उस प्रेम को प्रभु के लिए देना चाहिए। यदि एक लड़का एक लड़की को प्रेम करता है, वो जाकर उसको मुंह से कहता है कि आई लव यू बोलता है, लेकिन उसको कहने से उसका प्यार पूरा नहीं होता है। लेकिन उस लड़की को शादी करके और शादी के बाद वो कैसे उस लड़की के साथ व्यवहार करता है। जो शादी के पहले जो प्यार का तड़प था और जो प्रेम के प्रति उस दिन रात प्यार करने वाला लड़की को जो सोचते रहता है, जब उनका शादी होती है और आगे उनका जीवन शुरू होती है, पारिवारिक जीवन, उसके बाद वो प्रेम कैसा है, उसके बाद उनका बोलचाल कैसा है, उसके बाद उन लोगों का विचार कैसा है, वहां पे वो सही प्रेम चालू होता है। और आपने जो प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करने लगे, अपने जीवन को प्रभु को यीशु मसीह को सौंप चुके हैं, आज उस दिन से लेकर आप कितना समय प्रभु के साथ बिताते हैं, कितना प्रभु के बारे में सोच रहे हैं। एक दिन में परमेश्वर ने 24 घंटा दिया है, उस 24 घंटा में कितना समय आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर के बातों को अपने हृदय में उतारते हैं, परमेश्वर के धड़क में रहते हैं। ये परमेश्वर के जो प्रेम करने की बातें हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये कहने के लिए चाहता हूं, हमें पूर्ण मन से और फुल फ्लेज्ड हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के प्रेम करना चाहिए। और दूसरा, जब हम देखते हैं कि दूसरा आज्ञा उसी का बराबर है, और इसमें क्या लिखा है कि उसी के समान या दूसरा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। एक बहुत बड़ा कठिन बात है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप नहीं पसंद करते हैं, जिस व्यक्ति को आप नहीं चाहते हैं, या जिस व्यक्ति के कैरेक्टर्स आपको पसंद नहीं है, उसका हॉबीज पसंद नहीं है, उसके हैबिट्स पसंद नहीं है, या आपको जो साथ नहीं देता है, या आपको तारीफ नहीं करता है, उनको प्यार करना बहुत तकलीफ है। और इस वचन में ऐसा लिखा है कि तुम अपना दोस्तों को प्यार करने के लिए नहीं, पड़ोसियों को। आप जहाँ पे जिस घर में रहते हैं, जिस डेरा में रहते हैं, या जिस हॉस्टल में रहते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, आपके अगल बगल में, आपके घर के बगल में या आपके डेरा के बगल में जो कोई है, उनको हम पड़ोसी बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस पड़ोसी को हम डेली उनसे बात करें, पर उस पड़ोसी मेरे दोस्त रहे,
क्या उस पड़ोसी को आप प्रेम कर पाएंगे? एक बहुत बड़ा कठिन बात है, क्योंकि आपका पड़ोसी कैसा है, आपके साथ कैसा व्यवहार करता है और उनका चाल चलन कैसा है, आप हर समय, हर दिन, हर घंटे आप उसको देखते रहते हैं, इसलिए उनको प्रेम करना बहुत कठिन की बात है। जिस चर्च में आप फेलोशिप के लिए आते हैं, उस चर्च में रहने वाले पड़ोसी लोग या जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहाँ के जो क्लासमेट्स या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ के जो साथ में काम करने वाला, उनके सारे कैरेक्टर्स आपको मालूम है, उनके सारे कमी गड्डी आप जानते हैं। उसके बीच में भी क्या आप उनको प्रेम करने लायक हृदय आपको है? बहुत बार हम इसमें फेलियर हो जाते हैं। कारण क्या है? मेरे जो प्रेम के रिश्ता, मेरे और परमेश्वर के बीच में जो प्रेम के रिश्ता जितना होना चाहिए उतना नहीं होने के चलते हमें अन्य लोगों को वो प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि 3 ताला मकान है और उस बेसमेंट है, पहला ताला है, दूसरी ताला है, तीसरा ताला है, ढेर सारा कमरा है, किचन है, बाथरूम है, और उस 3 ताला मकान में आप सोच कर देखिएगा, बहुत जगह में ये पानी जो इस्तेमाल करने के लिए नल का कनेक्शन हम लोग देते हैं। बाथरूम में हमें नल का कनेक्शन चाहिए और कपड़ा धोने के लिए किचन में, इस प्रकार बहुत जगह में, हर एक फ्लोर में, हर एक कोना कोना में हम सारे पाइप्स को सेट करके हम उस नल को रखे हैं। लेकिन आप जब सबसे ऊपर उस तीसरा ताला में जब जाएंगे, वहां पे एक बहुत बड़ा टैंकी आप देख पाएंगे, और जब उस टैंकी में पानी पूरा भरा रहता है, आप उस बिल्डिंग में, उस मकान में, आप फर्स्ट फ्लोर में हो, ग्राउंड फ्लोर में हो, कहीं भी हो, आप उस नल को खोलने के समय में टैंकी में पानी भरा हुआ है, इसलिए आपके कमरा में जहाँ पे आप हैं वहाँ पे उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए आपको वो उपलब्ध है। यदि उस टैंकी को आप मोटर से नहीं भरे हैं, पानी खत्म हो चुकी है, और जब टैंकी खाली है, आप कितनों प्रयास कीजिएगा अपना कमरा में या आप जिस फ्लोर में डेरा है उसमें बाथरूम हो, किचन हो, वहाँ पे आप उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी प्रकार यदि सबसे ऊपर रहने वाला पिता परमेश्वर को आप पूरे मन से, पूरे प्राण से और सारे बुद्धि से यदि प्रेम नहीं कर पाएंगे, आप जितना परमेश्वर को प्रेम करते हैं, आप जितना परमेश्वर को चाहते हैं, जितना परमेश्वर के साथ रिश्ता है, उतना आपका आत्मिक टैंक जो है वो प्रेम से भर जाएगा। और जब आप इस दुनिया में नाना प्रकार की मनुष्यों को देखते हैं, जब उन लोगों को प्रेम करने के लिए आप चाहते हैं और उस आत्मिक नल को जब आप खोलते हैं, पहले से ही आपका जो आत्मिक टैंकी, जो आपका परमेश्वर के बीच में जो प्रेम की रिश्ता भर चुका है, उस पवित्र आत्मा के प्रेम से भर चुका है, और वो पवित्र आत्मा जो है स्वर्ग से आपके ऊपर उतर के आएगा। आप मुंह खोल के यदि बातचीत भी करेंगे या किसी को आंखों से देखेंगे या आप किसी को हाथ मिलाएंगे या किसी को आप गले लगाएंगे, आप जो भी करेंगे, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का प्रेम जो है वो ऑटोमेटिकली अपने पड़ोसों को जाके पहुंचेगा। लेकिन इंसान फेलियर इसीलिए होता है क्योंकि उसका आत्मिक टैंक ही भरा नहीं है। यदि हम अपने पड़ोस लोगों को, दोस्तों को, परिवार के लोगों को, कुछ लोग शादी हो चुके हैं, यदि आप अपने पत्नी को प्रेम करना है या अपने बच्चों को प्रेम करना है, आप स्टूडेंट्स हैं, यदि आप अपने माँ बाप को प्रेम करने के लिए चाहते हैं, वो आत्मिक टैंकी जो पवित्र आत्मा के द्वारा
जो उस प्रेम की नदी हमें हमारे ऊपर उतरता है, वो टैंकी भरा रहना चाहिए। यदि मेरे मकान में टैंकी है और आपके मकान में नल खोलेंगे तो पानी नहीं आएगा। मेरे मकान का टैंक भरेगा, सिर्फ मेरे ही कमरा में पानी आ सकता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकता है कि मैं और मेरे परिवार के सारे लोग चर्च में आते हैं, मेरे माँ प्रभु को बहुत प्रेम करती है, मेरे बाप बहुत प्रेम करता है और मैं तो उतना नहीं करता हूँ, उन लोग का प्रार्थना के द्वारा मैं आज अच्छा हूँ। ऐसा संतुष्टि होने के चलते हम इस महान आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा को हम पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें उस आज्ञा को हम एक्सपीरियंस करना है, हम अनुभव करना है। और जब मैं उस जीवन की नदी, उस पवित्र आत्मा, उस प्रेम के धारा को यदि मेरे अंदर रखा हूँ, हमेशा वो कनेक्टेड है, तो मैं आसान से लोगों को प्रेम कर सकता हूँ। और इस दोनों आज्ञा के बीच में एक और गुप्त आज्ञा ये है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर्स लोग ये कहता है, यदि एक व्यक्ति पहले अपने आप को प्रेम नहीं करता है, दूसरों को प्रेम नहीं कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या लिखा है, अपने समान जैसे आप अपने को प्रेम करते हैं, उस प्रकार उनको प्रेम करना है। इसका मतलब क्या है, यदि मुझे भूख लग रही है, मैं मेरे सामने जो बैठे हैं उनके बारे में सोचना है कि उनको भी भूख लगा होगा। इसलिए पहले आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे, और परमेश्वर के साथ यदि आपका रिश्ता सही रहेगा, आप सबसे पहले अपने आप को प्रेम करने के लिए आपको चालू हो जाएगा। अपने बारे में जब सोचते हैं, जब हमेशा जाकर आईना में अपने को देखते हैं, कितने बार आप लोग आनंद से देखते हैं, बहुत बार उदास से ही देखते हैं। और बहुत लोग अपने आप को घायल कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। कारण क्या है? अपने आप को प्रेम नहीं कर पा रहा है, अपने आप को वे ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इसलिए ग्रहण नहीं कर पा रहा है, वो जानते हैं कि उसका जीवन सही नहीं है, या वो जानता है कि उसके जीवन में कुछ कमी है, या वो जानता है कि उसका जीवन एक खाली बर्तन का समान है। इसलिए बहुत लोग इस लॉकडाउन के बीच में, कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं, कितने बड़े लोग, कितने व्यापारी लोग, कितने लोग सुसाइड कर चुके हैं, क्योंकि वो अपने प्राण की महत्व को नहीं समझ रहा है। वो परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है करके वो नहीं समझ पा रहा है। इसलिए परमेश्वर को प्रेम करने के बाद लोगों को हम प्रेम करने के लिए, अपने पड़ोस को प्रेम करने के लिए, सबसे पहले मैं अपने आप को प्रेम करना चाहिए। वो कब होगा? मैं सारे पापों से छुटकारा पाकर मैं पवित्र हो चुका हूँ। जो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट चुकी है, वो रिश्ता फिर चालू हो गया है। मेरा यीशु जो मर गया है, वो तीसरा दिन उठ के जिंदा होकर आज भी स्वर्ग में जीवित है, और वो मुझे जल्दी से जल्दी आकर ले जाने के लिए तैयार है, और मैं जाऊंगा उनके साथ एक दिन स्वर्ग में और हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। ये आशा जब आपको मुझको रहती है, मैं अपने आप को प्रेम करने लगूंगा, क्योंकि मैं एक धोखा की चीज नहीं हूँ। मैं परमेश्वर के स्वर्ग में, उनके जो स्वर्ग है उसमें मैं एक परमानेंट निवासी हूँ। यदि ये खुशखबरी हमेशा में हमारे आंख के सामने रहेगा, जितनों दुख तकलीफ, पैसा नहीं हो या और अन्य चीज़ नहीं हो, या रिश्ता नहीं हो, या जो चीज़ आप तड़प रहे हैं इस दुनिया में वो नहीं हो, फिर भी आप अपने आप को संतुष्टि से प्रेम कर सकते हैं। तब हम लोगों को भी अपने समान प्रेम कर सकते हैं। इसलिए हमें प्रेम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग प्रेम का नाम को लेकर गलत लोगों को अपना प्रेम दिखाने के चलते वे लोग धोखा खाता है। गलत
सही लोगों के साथ जब प्रेम नहीं मिलता है, माँ बाप का रिश्ता जब नहीं मिलता है, एक बेटी या बेटा वो बाहर पे दूसरों के साथ एक रिश्ता चाहता है, इसलिए गलत लोगों के साथ जाके संगति करके गलत रिश्ता में होने के चलते उनका सारा प्रेम एक गलत व्यक्ति के ऊपर रखने के चलते एक दिन जब वो धोखा देगा कि अपने आप को हम निकम्मा समझकर हम आत्महत्या करने का उस स्थान पे शैतान हमें ला देगा। इसलिए हमें प्रेम करना चाहिए और हमें पड़ोसियों को प्रेम करना चाहिए, लेकिन हम सही लोगों को सेलेक्ट करके, जो परमेश्वर के लोग हैं उनको सेलेक्ट करके, हमारे फ्रेंडशिप सर्कल, हमारे जो वर्कर्स एजुकेशन में कॉलेज सर्कल और हर जगह में हमें एक स्टैंडर्ड लोगों होना चाहिए। और उन लोगों को जब हम प्रेम करते हैं तब हम कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करने पाए। और आइए हम आज के आंखों को बंद करके इस बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सचमुच में इस मैसेज को जो कोई आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे आप लोग अपनी आंखों को बंद करके, यदि हो सकता है तो आप 1 मिनट के लिए आप घुटना टेक के परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला के कहिएगा कि परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, इस आज के दिन में इस 2 आज्ञा के बारे में मैं दोबारा प्रभु जी मैं चर्चा को सुनने के लिए तूने इस मौका को दिया, उसके लिए धन्यवाद राजा। मैं सच में परमेश्वर को प्रेम करता हूं, लेकिन आज मुझे मदद कीजिए कि मैं सारे मन से, सारे प्राण से और सारे बुद्धि के साथ आपको प्रेम करने पाऊं। और जैसे मैं अपने आप को प्रेम करता हूं वैसे लोगों को प्रेम करने के लिए मुझे सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। मैं समझ गया हूं कि परमेश्वर ने मुझे सृष्टि किया है और परमेश्वर ने मुझे प्रेम और परमेश्वर ने इंसान की इस रिश्ता को इसीलिए दिया है कि एक दूसरे में आपस में प्रेम रखना है। लेकिन मेरे कमी गति के चलते, मेरे जो सही रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं होने के चलते, सही रिश्ता मनुष्यों के साथ नहीं रहने के चलते मैं आज एक फेलियर के रूप में मैं बैठा हूं परमेश्वर। जिस जगह में मैं सिर झुका हूं, जिस जगह में मैं नीचे गिर चुका हूं, जिस जगह में मैं प्रभु निंदित हो चुका हूं, वहां से मुझे ऊपर उठाने के लिए, वहां से मुझे खड़ा करने के लिए, वहां पे मैं फिर स्थायी होने के लिए, स्थिर होने के लिए आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे ऊपर छाया होने पाए और उस प्रेम की उस बंधन में मुझे बांध दे कि परमेश्वर में 24 घंटा आपके बारे में सोचते समझते प्रभु जी आपके लिए जीते मैं उस प्रकार जीवन बिताने पाऊं, वैसे ही होने पाए। सारा आदर इज्जत महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने परमेश्वर के वचन को सुने हैं। सचमुच में परमेश्वर इसी वचन के अनुसार आपके जीवन में कार्य करने पाए। और अगला सप्ताह फिर इसी प्रकार हम मिलने समय तक आप सबको मैं यीशु मसीह के नाम से मैं अपने ग्रीटिंग्स को कहता हूँ। सबको जय मसीह की।